अभी हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे एक शेप बनाते हैं और उसके ऊपर एक सिंपल सी एनिमेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, इस वाले पे मैंने लॉन्ग प्रेस किया तो जिसकी वजह से मेरे पास ये वाला ऑप्शन ओपन हो गया है। और इस पे अगर आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट एंगल को सिलेक्ट करें तो यहाँ पर रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गया है। जब रेक्टेंगल को मैंने सेलेक्ट किया तो रेक्टेंगल के रिलेटेड मेरे पास ऊपर ऑप्शन आ गए हैं। इसमें से ये मेरे पास स्ट्रोक कलर है जो कि पेंसिल से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसमें स्ट्रोक इसका जो है वो ब्लैक कलर का है और उसके बाद ये फिल कलर है और फिल कलर जो है इसमें वो वाइट कलर का है। आप इसमें जो है वो स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कलर चार्ट आ जाता है। इसमें से मैं डिफरेंट कलर जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे इसका कलर जो है वो ब्लू सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इसका ये ब्लू कलर हो गया। इसके अलावा इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक पे होगा या आउटर लाइन पे होगा। इसमें आपके पास डिफरेंट भी ऑप्शन है कि आप इसमें ग्रेडियंट वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए से आप इसमें यहाँ पे वो वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद ज़रा मैं यहाँ पे फिल टूल को सेलेक्ट किया और फिल को यहाँ पे करने के बाद मैं इसका कलर जो है वो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा वो ब्राइट कर लेते हैं। और इसके बाद ये मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया इसके आउटलाइन के लिए भी और इसकी फिल के लिए भी। अब यहाँ पे मेरे पास स्ट्रोक इसका जो है वो सेट हुआ है, वन स्ट्रोक होगी आपके पास आउटलाइन। अगर ये स्ट्रोक वन सेलेक्ट हुआ है तो आपके पास जो है वो जो रेक्टेंगल ड्रॉ होगा तो इसकी जो आउटलाइन है ये 1 पिक्सल की है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को करता हूँ लेट्स से 5 और 5 करने के बाद मैं अब तक ड्रॉ करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि आपको इसकी जो रेक्टेंगल की जो लाइन है ये आपको लार्जर नज़र आ रही है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके मैंने इस वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके मैंने इसको डिलीट कर दिया। और मैंने अब इस वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके मैं इसको इस कॉर्नर के ऊपर ले आया। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो भी काम करता हूँ तो उसका इफेक्ट जो है वो मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि आपको एक छोटा सा कैनवास सा नज़र आ रहा है और उस कैनवास के ऊपर उसका रेक्टेंगल यहाँ पर है। अगर मैं इसको मूव करके यहाँ पे ले आऊँगा तो फिर आप देखेंगे यहाँ पे कि इसके ऊपर भी आपको फ़र्क या चेंज आपको नज़र आ रहा है। ये जो आपके पास स्मॉलर कैनवास है ये आपके पास एक्चुअल में की फ्रेम है। इस वक्त आपको एक की फ्रेम नज़र आ रहा है, उस की फ्रेम के ऊपर आपके पास इस वाले रेक्टेंगल की ये पोजीशन है। अगर आपने टाइम लाइन में एक और की फ्रेम ऐड करना हो तो ये साथ में आपको ये प्लस नज़र आ रहा है। आप इस प्लस को क्लिक करते हैं तो आपके पास एक और की फ्रेम ऐड हो जाता है। गूगल वेब डिज़ाइनर के अंदर जो की फ्रेम है उनको थंबनेल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इनको थंबनेल कहा जाता है। तो इस वक्त आपके पास जो है वो दो की फ्रेम है। इस वक्त मेरे पास पहला की फ्रेम ये वाला है, दूसरा की फ्रेम ये वाला है। तो इस वक्त देखें दोनों आपको सेम नज़र आ रहे हैं क्योंकि जब आपने नया की फ्रेम ऐड किया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पिछले वाले की कॉपी कर देता है। इस वक्त मेरे पास ये सेकंड वाला की फ्रेम जो सिलेक्टेड है, ये ख्याल रखिएगा कि आपने की फ्रेम सेकंड वाले को सिलेक्ट करना है। और इसके बाद मैं यहाँ से आके रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे आके ड्रॉप करता हूँ। जब मैंने ये यहाँ पे आके ड्रॉप किया तो आपको ये एक लाइन नज़र आ रही है। ये जो लाइन है ये आपके पास कहलाती है पाथ। तो हमने एनिमेशन की बात की थी कि हमारे पास जो है वो जब आप 2D एनिमेशन बनाते हैं तो आप उसमें की फ्रेम बताते हैं और की फ्रेम के बाद आप पाथ बताते हैं और आपके पास जो है उसके मुताबिक इसमें एनिमेशन होती है। तो ये वो वाला पाथ है जिसके मुताबिक इसमें एनिमेशन होगी। तो ये पाथ आपको ये बता रहा है कि आपके पास जो है स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और एंड यहाँ पे हो रहा है। स्टार्ट और एंड जो है वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि पहला की फ्रेम कौन सा है और दूसरा की फ्रेम आपके पास कौन सा है। तो पहला की फ्रेम जो है वो मेरे पास ये वाला है तो उसके लिए आज ये स्टार्टिंग आपके पास रेक्टेंगल की ये बनेगी और दूसरा की फ्रेम ये वाला है तो आपकी एडिंग ये वाली बनेगी। अब ज़रा इस एनिमेशन को मैंने प्ले करना है तो मेरे पास यहाँ पे टाइम लाइन पे ये प्ले का बटन है, इसको क्लिक करें तो आपके पास ये एनिमेशन से प्ले होती है। ये आपके पास यहाँ पे रिपीट प्ले का है। अगर आप इसको चेक कर लें और उसके बाद आप ये इसको प्ले करें तो ये आपको जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट होती रहती है अंटिल कि आप इसको खुद रोक लें। अब आप इन दो थंबनेल्स के दरमियान में देखिए तो यहाँ पे आपको की फ्रेम ऑप्शन मिलेगा और इसके नीचे आपको प्लस मिल रहा है। अगर आप प्लस को क्लिक करेंगे तो इन दो की फ्रेम के दरमियान में एक और की फ्रेम ऐड हो जाएगा। और अगर आप इस की फ्रेम ऑप्शन को क्लिक करें तो इसमें एक तो ये आपको यहाँ पे टाइम शो हो रहा है। तो इस वक्त ये जो टाइम है इसका 0.5 सेकेंड का है। 0.5 सेकेंड का मतलब ये कि इस की फ्रेम से इस की फ्रेम के अंदर जो चेंज हो रहा है वो 0.5 सेकेंड के अंदर हो रहा है।
आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको इंक्रीज़ करें और इंक्रीज़ करके आप इस एनिमेशन को चलाएं तो अब ज़रा एनिमेशन उससे ज़रा स्लो चलेगी, क्योंकि यह अब जो एनिमेशन है वो रेक्टेंगल को यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए उसने 1 सेकंड का टाइम जो है वो पास ऑन करना है। अब इसी तरीके से आप जो है इसको क्लिक करें तो आपको यहाँ पे ये एक लाइन सी नज़र आ रही है, ये आपकी एनिमेशन की स्पीड को या उसके स्टाइल को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। इस वक्त ये एक लीनियर लाइन है, तो इसका मतलब ये कि आपके एनिमेशन के अंदर जो रेक्टेंगल मूव कर रहा है वो एक लीनियर फॉर्म में मूव कर रहा है। इसके बाद अगर आप ये देखें तो अब ज़रा इसमें एक बेंड सा आ गया, तो इसका मतलब ये है कि शुरू में आपकी एनिमेशन जो है वो फास्ट होगी और फिर थोड़ी सी बीच में जाके आपको स्लो इफेक्ट्स आएगा और उसके बाद फिर जाके एंड पे रुकेगी। अब इस इफेक्ट को ज़रा हम देखते हैं। अब आपने देखा शुरू में आपको जो है वो रेक्टेंगल बड़ा स्पीड से आया और फिर एंड में जाके थोड़ा स्लो हो गया। इसको दबा देखें तो ये इफेक्ट आया था ये हमारे पास इस तरह से ईज़ करने से। अब इस तरीके से आपके पास ईज़ इन होता है, तो इसमें आपके पास शुरू और एंड जो है वो आपका ज़रा क्विक सा होता है और बीच में आपके पास जो थोड़ा स्लो होता है। अगर इसको देखें तो स्टार्ट आपके पास थोड़ा क्विक था, बीच में स्लो होते हुए आया और फिर एकदम लास्ट में आके क्विक हो गया। इस तरह से आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी एनिमेशन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं।